आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसका सीरीज शुरू कर रहे हैं, एंड दैट इज़ फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल के बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं। इस पार्ट के अंतर्गत जो हम लोग बात करेंगे वो इंट्रोडक्शंस होगा, क्लासिफिकेशन होगा, नॉमेनक्लेचर होगा और आइसोमरिज्म होगा। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग इस फिनॉल्स का परिचय देखते हैं। तो उसके पहले हम थोड़ा एक स्टेप और बैक ले जाएंगे आपको, और क्लासिफिकेशन के बेसिस पर अगर हम देखें तो एरोमेट जो फिनॉल है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ, फिनॉल क्या है, एक पार्ट है किसका, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स का। मतलब ऐसे एरोमेटिक यौगिक, अब एरोमेटिक यौगिक का मतलब जिसमें एरोमेटिकता का गुण पाया जाता है, जो हकेल के नियम का पालन करते हैं, जिनमें सारे के सारे सी बॉन्डेज एक ही प्लेन में होते हैं, जिनमें सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, जिनमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड पॉसिबल होता है। तो दीज आर द फीचर्स फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड में अगर OH बॉन्ड OH अगर ये मुख्य क्रियात्मक समूह हो तो उसे कहेंगे हम एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक। ठीक है बेटा, OH एल्कोहल होता है ना, लेकिन एल्कोहल तब जब ये OH लगा हो किससे, एल्किल R से लगा हो, एल्किल ग्रुप से लगा हो। एक कंडीशन याद रखिएगा, जब ये एल्किल R से लगा हो तब ये एल्कोहल होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, और ये एल्किल ग्रुप है, ये क्या है, एल्किल ग्रुप 4N, दैट मीन्स CN2N+1, CN2N+1, या एलिफेटिक कार्बन अगर कोई हो, एलिलिक हो, विनाइलिक हो, वो सब के सब यही कहलाएंगे क्या, एल्कोहल। क्लियर, अगर वहाँ उस कार्बन से OH लगा है। अगर मान लो एरिल ग्रुप से लगा है OH, एरिल ग्रुप से लगा है, तो ये फिनॉल की कैटेगरी में आता है। अभी हम क्लासिफिकेशन बताते हैं, बट हम OH के बॉन्ड के रिप्रेजेंटेशन के आधार पर क्या क्या हो सकता है वो हम बता रहे हैं आपको। तो अगर एल्किल ग्रुप से लगा हुआ OH तो एल्कोहल होगा। अगर एरिल ग्रुप मतलब रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ OH है तो फिनॉल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है बेटा, अब इसमें भी अलग अलग देख लेते हैं। अब एक चीज़ और बता दें हम आपको, जैसे मान लीजिए नॉन मेटल है कोई, नॉन मेटल के साथ अगर OH लगा है तो ये ऑक्सी एसिड होते हैं। ऑक्सी एसिड कहो चाहे इन्हें ऑक्सो एसिड कहो। ठीक, और अगर मेटल के साथ OH लगा है, मेटल के साथ OH, तो ये एल्कली हो जाता है ना, एल्कली, या इन्हें हम मेटल हाइड्रोक्साइड्स कहते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड्स का मतलब हो गया बेस, जो वाटर सॉल्युबल होंगे। ठीक है ना, जो वाटर सॉल्युबल होंगे उनके लिए बता रहे थे। अदरवाइज ये मेटल के साथ OH लगा तो क्या होगा, एल्कली। अब आप देखिए OH ही है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही है, लेकिन उसके साथ वो किस एटम या किस नेचर के परमाणु से जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर उस पूरे यौगिक की प्रकृति ही बदल जाती है। अगर OH एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो हम उसे एल्कोहल बोलेंगे। अगर OH एरिल ग्रुप या एरोमेटिक रिंग से अटैच है डायरेक्ट तो उसे हम फिनॉल कहेंगे। अगर OH किसी नॉन मेटल से अटैच है, नॉन मेटल मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इन सब से अगर अटैच है अगर OH तो हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड्स। ना अगर OH मेटल से जुड़ा है, धातुओं से अगर OH जुड़ा हुआ है तब उसे क्या बोलेंगे हम, एल्कली या मेटल हाइड्रोक्साइड्स, दैट इज बेस। ठीक है, तो ये तो हो गया OH के बारे में। अब यहाँ अगर आप देखें तो वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें मुख्य क्रियात्मक समूह क्या होगा, OH, तो वो सब के सब क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक। अब इनका अगर क्लासिफिकेशन किया जाए, इन्हें अगर वर्गीकृत किया जाए तो वर्गीकरण में देखें तो जो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक हैं, ये एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक ये बेटा दो टाइप से बांटे गए हैं, दो टाइप से क्लासिफाइड हैं। ठीक, एक तो फिनॉल, प्योर फिनॉल, ठीक है, और दूसरा होता है एरोमेटिक एल्कोहल। समझ रहे हैं आप, एरोमेटिक एल्कोहल। अब एल्कोहल के टर्म से आप समझे रहिएगा। एल्कोहल का मतलब वही है कि OH किससे जुड़ा हुआ है, एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ है। एल्कोहल की जुड़ा हुआ है, एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तब उसे हम एल्कोहल कह रहे हैं। अब यहाँ एक टर्म और आगे आ गया एरोमेटिक, अभी बताते हैं। फिनॉल में क्या है, फिनॉल का मतलब ये है, जी हाँ, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक के दो ही पार्ट हैं, एक तो ये हो गया फिनॉल और दूसरा हो गया बेटा एरोमेटिक एल्कोहल। अब जो फिनॉल होते हैं इनमें बॉन्ड OH सीधे रिंग से जुड़ा होता है। किससे, सीधे रिंग से जुड़ा होता है।
ठीक है। तो अगर बॉन्ड OH सीधे रिंग से जुड़ा है, मतलब सीधे एरिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो उसे हम किस में रखेंगे? फिनॉल में। ठीक। दूसरा, एरोमेटिक एल्कोहल में क्या है, यहाँ पर इनमें बॉन्ड OH एल्किल साइड चेन जो पार्श्व श्रृंखला होती है उससे जुड़ा होता है, तो एल्किल साइड चेन से जुड़ा होता है। समझ रहे हैं बेटा? तो दो बातें हैं इसमें, अगर बॉन्ड OH सीधे एरिल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो, सीधे रिंग से जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम कहेंगे फिनॉल। और एरोमेटिक कैरेक्टर हो, मतलब वहाँ रिंग हो लेकिन OH जो है वो एलिफेटिक कार्बन से या एल्किल साइड चेन से जुड़ा होता है, तब उसे बोलेंगे हम एरोमेटिक एल्कोहल। आई होप की बात समझ में आई होगी। ये फिनॉल सीधे OH रिंग से जुड़ा हुआ है, और ये साइड चेन जो रिंग के साथ जुड़ा हुआ साइड चेन है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये सब आइसोप्रोपिल, इन सब के साथ OH लगा हुआ है, तब हम नाम क्या बोल रहे हैं? एरोमेटिक एल्कोहल। तो सिंपल टर्म तो वही आया कि अगर OH एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा है तो उसे हम एल्कोहल बोलेंगे। अब यहाँ पर एक शब्द और आगे आ गया था, एरोमेटिक एल्कोहल। तो एरोमेटिक का मतलब उस कंपाउंड के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर भी है, एरोमेटिक कैरेक्टर है, लेकिन उसका OH के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो दिस इज अबाउट योर क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक। अब एक हिस्सा और देखो इसका, और वो ये है कि अगर इन सबको, अब इसकी क्लासिफिकेशन के साथ हम अभी नाम भी देख लेंगे, ठीक है बेटा? इसमें नामकरण देखो कैसे हम लिखते हैं, हम ध्यान रखिएगा, हम नाम भी बता रहे हैं और इस क्लासिफिकेशन का अगला हिस्सा भी बता रहे हैं, दोनों चीज़ें। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं फिनॉल। फिनॉल को अगर आप देखें तो ये 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, एल्कोहल को भी क्लासिफाई किया था, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, याद है? तो वैसे ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पहला है, और इसमें सिर्फ एक एग्जांपल है, एंड दैट इज बेंजीन से क्या लगा हुआ है बेटा? OH। तो इसका वैसे नाम देंगे आप IPSC नाम, तो ये हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये IPSC नेम है, और ये भी IPSC नेम है। ध्यान रखिएगा, जो फिनॉल टर्म हम यूज़ कर रहे हैं वो भी IPSC ही नेम है, ठीक। एक टर्म और है इसका, इसी का नाम एक और हम ले रहे हैं, एंड दैट इज़ नोन एज बेंजीनॉल। बेंजीन होता है जैसे एल्केनॉल, एल्केन होता है ना? एल्केन जब होता है तो सिंटेक्स कैसे बनाते हैं? ई हटा देते हैं और ऑल लगा देते हैं, तो एल्केनॉल हो जाता है, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। वैसे बेंजीन BENZENE होता है, तो ई हटा दिया, क्या लगा दिया? ऑल। तो इसका नाम हाइड्रोक्सी बेंजीन है, इसका नाम फिनॉल भी है, या इसका नाम बेंजीनॉल भी है, बेंजीनॉल भी कहते हैं। और इसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है इसी फिनॉल का बेटा, इसका जो 5% एक्वस सोल्यूशन होता है, एक्वस सोल्यूशन जलीय विलयन, इस फिनॉल का 5% जो एक्वस सोल्यूशन होगा दैट इज नोन एज कार्बोलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड। क्यों एसिड? क्यों? क्योंकि इट हैज़ द टेंडेंसी टू लूज H+। ये बड़ी आसानी से जलीय विलयन में H+ आयन लूज कर देता है, इसीलिए क्षार के साथ भी क्रिया करता है, इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसको हम नाम क्या दे रहे हैं? कार्बोलिक एसिड, ठीक है। टर्मिनोलॉजी कुछ और भी है, वो हम फिनॉल के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर को एक साथ मर्ज करके चल रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट वन इज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा देखो बेटा डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अब नाम से ही लग रहा है कि इसमें 2 बार OH होगा, तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल जैसे था वैसे ही डाईहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल 2 बार OH, ठीक है। अब इसमें ये देखो, ये हो गया OH और ये हो गया OH, ये भी है, ये देखो ये भी OH है। एक और देख लेते हैं, 2 बार OH है ना, 2 बार OH। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाए? 1,2 तो 1,2 डाईहाइड्रोक्सी, 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका नाम क्या होगा? 1, 2, 3, लीस्ट नंबर लेते हैं हम, 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। और अगले वाले का नाम तो समझ गए होंगे आप, 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो दीज आर द IPSC नेम। ये सारे नॉमेनक्लेचर बता रहे हैं जो हम आपको IPSC नेम बता रहे हैं, ठीक है।
अब इन कंपाउंड्स का जनरल नेम भी देखो, यहीं पर देखो जनरल नेम, सामान्य पद्धति के द्वारा जो नाम लिखते हैं वो क्या है, तो इसका नाम है कैटेकॉल। क्या नाम है बेटा? कैटेकॉल। दिस इज द नेम इज कैटेकॉल। 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन का नाम क्या रखा गया है? कैटेकॉल। कैटेकॉल। इसका नाम क्या है? दैट इज रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल, ठीक है। 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन के नाम क्या दे रहे हैं? रिसोर्सिनॉल। और ये क्या है? दिस इज क्विनॉल। क्या नाम बेटा? क्विनॉल। क्लियर है? तो ये डाईहाइड्रिक फिनॉल है। डाईहाइड्रिक फिनॉल का मतलब, डाईहाइड्रिक फिनॉल का मतलब है जिसमें OH कितनी बार है? 2 बार। 2 बार OH है और दोनों के दोनों OH बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया डाईहाइड्रिक, ये था मोनोहाइड्रिक। अगला पार्ट होगा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। अगला क्या होगा बेटा? ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। अब उसमें 3 बार OH होंगे, तो बेंजीन रिंग से अगर 3 बार OH जुड़ा हुआ है तो नाम क्या देंगे हम? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखो जरा, ये हो गया ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब इसमें क्या है? इसमें कई मिल सकते हैं। देखो ये OH, ये OH, इस तरह से OH लग सकता है, लग सकता है। एक और तरीका है, इस तरह से OH लगाए, ठीक है। नंबर ऑफ आइसोमर्स यहाँ 3 ही मिलेंगे, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है और एक और हो सकता है, ये अल्टरनेट हो जाए, मतलब गैप करके। चौथा आइसोमर यहाँ नहीं मिलेगा। 3 OH हैं और तीनों सेम कैटेगरी के हैं, तो इनमें पोजीशंस, दैट मीन्स जो आइसोमर्स मिलेंगे हमें सिर्फ 3 मिलेंगे। ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। नाम रखते हैं इसका, IPSC नेम भी बता दें, कॉमन नेम भी, दोनों तरीके से बता रहे हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। ये तीनों जो बात बताएं हमने, ये सब इसके IPSC नॉमेनक्लेचर हैं इस मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स के। मोनोहाइड्रिक हाइड्रोक्सी बेंजीन वीकेंड से फिनॉल, ये भी एक्सेप्टेड है, ये भी IPSC में एज इट इज़ एक्सेप्टेड है, और बेंजीनॉल भी एक्सेप्टेड है। आजकल मतलब कुछ जो नई किताबें आ रही, कुछ नई जो हाई क्लासेस किताबें आ रही, उसमें फ़िनॉल को हम बेंजीनॉल सीधे सीधे नाम दे रहे हैं। उसके पीछे का कारण वही था कि फ़िनॉल का मतलब ये था कि जितने भी कंपाउंड हैं, जितने भी ऐसे कंपाउंड जिसमें एरोमेटिक रिंग से सीधे OH जुड़ा हुआ, वो सब फ़िनॉल की कैटेगरी हो गए। तो वास्तव में फ़िनॉल का जो फर्स्ट मेंबर या पहला लीडिंग मेंबर है वो यही है, लेकिन फ़िनॉल ये भी सब फ़िनॉल है, ये भी सब फिनॉल है, ये भी सब फिनॉल है। तो उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो कि फ़िनॉल का टर्म एक ग्रुप, एक पूरी फैमिली को भी फ़िनॉल कहा जाता है और स्पेशली एक कंपाउंड को भी फ़िनॉल कहा जाता है, तो सिर्फ इसको फ़िनॉल कहा जा रहा है। दूसरा नाम जो न्यू थोड़ा चेंज हुआ है, उसमें बेंजीनॉल भी हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं एज इट इज़। तो फ़िनॉल भी सही है, डोंट वरीड अबाउट इट। फ़िनॉल लिखिए, बेंजीनॉल लिखिए या हाइड्रोक्सी बेंजीन लिखिए, ठीक है। फ़िनॉल में ये सब आ गए जिसमें OH सीधे रिंग से जुड़ा है। अब 1 OH हो, 2 OH हो, 3 OH हो। यहाँ देखो नाम लिखें क्या? 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी लिखेंगे बेटा, ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। यहाँ नाम क्या होगा? 1, 2, 4। ध्यान रखिएगा, इस तरह से काउंट कर दे जिससे पोजीशन का सम सबसे कम आए, पोजीशन का योग क्या आ जाए? सबसे कम। तो 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 4, 1, 2, 4 ट्राईहाइड्रोक्सी, वही बात है, ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका नाम क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 135, 135 आगे वही बेटा ट्राईहाइड्रोक्सी, समझ गए? तो 1, 2, 4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 135 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, एंड दैट इज 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रोक्सी, 3 बार ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। ये सब इसके IPSC नॉमेनक्लेचर हैं, ठीक है। अब इसका जो दूसरा कॉमन नेम है, जिसको हम वैसे इस्तेमाल भी कर लेते हैं, 1, 2, 3 एक साथ लगा हुआ है ना, तो ये क्या है? दिस इज पायरोगैलॉल। क्या नाम है इसका? पायरोगैलॉल। पायरोगैलॉल, ठीक है, पायरोगैलॉल। ये नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी क्विनॉल। हाइड्रोक्सी क्विनॉल। थोड़ा सा रिलेट करना चाहोगे तो यहाँ से देखो, देखो ये क्या था? ये क्या था? क्विनॉल था कि नहीं? OH और इसके सेकंड नंबर पे OH लग गया है, तो उसके लिए बता रहे हैं हाइड्रोक्सी क्विनॉल। और इसका नाम क्या होगा? तो 135 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन तो है ही है, 135 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन है, लेकिन इसका दूसरा नाम भी है, एंड दैट इज़ फ्लूरोग्लूसिनॉल। फ्लूरोग्लूसिनॉल हम नीचे लिख रहे हैं, फ्लूरोग्लूसिनॉल। फ्लूरोग्लूसिनॉल, समझ में आई बात? तो ये है पायरोगैलॉल, डायरेक्ट एक साथ 1, 2, 3, ये हाइड्रोक्सी क्विनॉल और ये फ्लूरोग्लूसिनॉल। तो दिस इज अबाउट योर क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। अब दूसरा कैटेगरी देखो, इसी में जो दूसरा पार्ट था वो था एरोमेटिक एल्कोहल, यही था बेटा,
दो टाइप है ना, हाइड्रोक्सी एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड को दो भागों में, मेजर दो कैटेगरी, फिनॉल जिसमें डायरेक्ट OH और दूसरा जिसमें पार्श्व श्रृंखला के साथ अगर OH जुड़ा है तब, तो ये हो गया एरोमेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल। अब इसमें क्या होगा, जो OH है, क्रियात्मक समूह OH ही है, मुख्य क्रियात्मक समूह भी OH है, लेकिन वो OH बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग से सीधे नहीं जुड़ा हुआ है। OH उस रिंग से जुड़े हुए जो साइड चेन है, एलिफेटिक साइड चेन, उस कार्बन से अगर OH जुड़ा हुआ है तब उसे हम नाम क्या देंगे बेटा, एरोमेटिक एल्कोहल। क्यों? क्योंकि OH अगर एलिफेटिक कार्बन से जुड़ जाए तो उसे हम एल्कोहल ही कहेंगे, लेकिन अगर उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर भी आ गया है, मतलब एरोमेटिक रिंग वाला कोई हिस्सा भी आ गया है, तो पूरा नाम बदल के रख दिया क्या, एरोमेटिक एल्कोहल। इसका पहला एग्जाम्पल देखो, ये बेंजीन और इस पर लगा दिया हमने CH3, तो ये हो गया टाइलुइन। ये एलिफेटिक कार्बन और ये एरोमेटिक रिंग है पूरा। अब इसका इस CH3 की एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ लगा दिया OH। तो अब अगर आप देखो, ये OH एरोमेटिक रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, ये OH एरोमेटिक रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, ये OH जुड़ा हुआ है एलिफेटिक साइड चेन से, लेकिन पूरे कंपाउंड में एरोमेटिक रिंग है। इसका नाम क्या है, दैट इज नोन एज बेंजील एल्कोहल। क्या कहते हैं इसको, बेंजील अल्कोहल। इतने स्ट्रक्चर को आप जानते हैं कि बेंजीन पर अगर CH2 लिखा हुआ है तो बेंजील होता है, OH लगा है तो बेंजील अल्कोहल। वैसे और क्या नाम होगा, इसका नाम होगा देखो, ये फेनिल हो गया, ये मेथनॉल, तो इसको लिख देते हैं फेनिल मेथनॉल, फेनिल मेथेनॉल। तो ये दोनों एक्सेप्टेड हैं, दोनों एक्सेप्टेड हैं, दैट इज नोन एज बेंजील अल्कोहल, या इसको हम फेनिल मेथनॉल कह रहे हैं। और देख लो, और देखो, ये हम लगा दे रहे हैं, एथेनॉल होता है, एथेनॉल होता है, CH3 CH2H, तो CH3 वाले का हाइड्रोजन को हटा करके हमने फिनिल लगा दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका वैसे नाम देखें तो 1 2, जिस कार्बन से OH लगा वो पहला कार्बन होगा ना, तो 2, तो 1 2, तो नाम हो गया 2 फेनिल एथेनॉल। अब मेथनॉल में तो एक कार्बन ही की था, तो वहाँ गिनने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर पहला कार्बन और दूसरा कार्बन, जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह लगा होगा वो नंबर 1 कार्बन होगा, और इस कंपाउंड में OH ही मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो वो कार्बन नंबर 1 हो गया, उसके बगल वाला कार्बन 2 हो गया, उसी से लगा हुआ है फेनिल, तो 2 फेनिल एथेनॉल, एंड दैट इज फेनिल मेथनॉल या 1 फेनिल मेथनॉल, बात वही होगी। तो फेनिल मेथनॉल, और ये हो गया 2 फेनिल मेथनॉल, ठीक है बेटा। तो दिस इज अबाउट योर नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन एज वेल। अब अगला पार्ट है आइसोमरिज्म का, वो अगला पार्ट है बेटा समावयवता का, ठीक, जिसमें स्पेशली हम फिनॉल के बारे में बात करेंगे, या जो बेंजीनॉल था, बेंजीनॉल, उसमें किस तरह की आइसोमरिज्म पॉसिबल है वो देखेंगे। तो इसमें 2 कैटेगरी से आइसोमरिज्म डिस्कस किया जा सकता है। एक है स्थान समावयवता, स्थान समावयवता, ठीक है, पोजीशन आइसोमरिज्म, ये देखा जा सकता है। अब ये कैसे डिस्कस होगा, आप जानते हैं रिंग पर अभी हम आइसोमर बना भी रहे थे, आर्थो मेटा पैरा करके, है ना, तो जाहिर सी बात स्थान समावयवता तभी पॉसिबल है या तभी की जा सकती है जब जो रिंग हो, रिंग उस पे जुड़े हुए समूह अलग अलग प्लेसेस पे आ जाएं, अलग अलग प्लेसेस पे आ जाएं। पुराना तरीका आर्थोमेटा पैरा का या इस तरह से जो IPSU मेथड है 1 2 1 3 1 4 इस तरह से कह सकते हैं। तो आपने देखा था अभी, अगर हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर रहे थे तो ये जो OH लगा हुआ है ये हो गया, दिस इज कैटेकॉल, या 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, दैट इज रिसोर्सिनॉल, ठीक बेटा। और ये हो गया क्विनॉल, क्या हो गया, क्विनॉल, ये 1,4 वाला है, तो ये हो गया क्विनॉल, 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, दैट इज रिसोर्सिनॉल, और ये क्या है, दिस इज कैटेकॉल, ठीक है। 1 2 1 3 1 4 ये क्या हैं, ये तीनों के तीनों आपस में स्थान समावयवी हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, केवल और केवल OH की पोजीशन में डिफरेंस है। ये 1 2 है, ये 1 3 है, और ये 1 4, 1 2 1 3 1 4, क्लियर। कुछ और भी नॉमेनक्लेचर हैं, जैसे यहाँ तो हमने केवल ए टाइप का बताया। ए टाइप का मतलब जो दोनों समूह हैं वो सेम टाइप के। हम कैटेगरी चेंज कर दें अगर, तब देख लो जरा, जैसे OH है, यहाँ लगा दिया हमने CH3, ये लगा दिया है, ये OH और ये लगा दिया CH3, ठीक, ये OH और ये लगा दिया CH3। अब आप देखें तो OH और CH3 में
वास्तव में क्रियात्मक समूह कौन है? OH। क्रियात्मक समूह कौन है? OH। CH3 क्या है? ये साइड चेन हो गया, साइड चेन, तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो कार्बन नंबर 1 ये होगा, ध्यान रखिएगा। वैसे ये बेंजीन पर अगर CH3 लगाए तो द नेम कंपाउंड इज टॉल्यूइन, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन अगर इन दोनों में आप सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो ये क्रियात्मक समूह है और ये साइड चेन में आएगा, तो क्रियात्मक समूह की वरीयता ज़्यादा होती है, इसलिए गिनती यहाँ से करेंगे। तो 1,2, तो नाम क्या दोगे बेटा? तो ये हो गया 2 मेथिल बोल सकते हैं, 2 मेथिल फिनॉल या 2 मेथिल हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये भी कह सकते हैं। अब IPSC नेम ये भी है, ये भी कह सकते हैं 2 मेथिल हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, 2 मेथिल हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब इसका एक पुराना नॉमेनक्लेचर है, पुराना तरीका, और उसमें हम इसको नाम क्या देते हैं? दैट इज़ नोन एज क्रेसॉल, और ये है कैसा? आर्थो। 1,2 वाली पोजीशन को आर्थो बोलते हैं, 1,2 वाली पोजीशन को क्या कहते हैं? आर्थो। 1,3 वाली पोजीशन को कहते हैं मेटा, और 1,4 वाली पोजीशन क्या कहते हैं बेटा? पैरा। तो ये है 1,2, 1,3, 1,4, तो 1,2 वाले को आर्थो, 1,3 वाले को मेटा और 1,4 वाले को पैरा, तो ये हो गया आर्थोक्रेसॉल। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? 1, 2, 3 मेथिल, क्या हो जाएगा यहाँ? 3 मेथिल फिनॉल या 3 मेथिल हाइड्रोक्सी बेंजीन। वैसे दूसरा नाम क्या होगा कॉमन? तो ये हो गया मेटाक्रेसॉल। क्या हो गया बेटा? मेटाक्रेसॉल। और देखो इसका नाम, ये हो गया 4 मेथिल हाइड्रोक्सी बेंजीन या 4 मेथिल फिनॉल, नाम दे दीजिएगा आप। 3 मेथिल फिनॉल या 3 मेथिल हाइड्रोक्सी बेंजीन, 4 मेथिल फिनॉल या 4 मेथिल हाइड्रोक्सी बेंजीन। वैसे अगला नाम क्या है? कॉमन नेम हो गया पैराक्रेसॉल। क्या नाम हो गया? पैराक्रेसॉल। क्लियर? तो ये था आइसोमरिज्म का पहला हिस्सा, जिसमें समावयवता में स्थान समावयवता पाई जा रही है। ये सब के सब क्या है? आपस में स्थान समावयव, जैसे तीनों लिखे हों तो इनमें कौन सी समावयवता मिलेगी? स्थान समावयवता। यहाँ पर भी क्या मिलेगा? स्थान समावयवता। OH और Br आ जाए, आर्थोब्रोमोफिनॉल, मेटाब्रोमोफिनॉल, पैराब्रोमोफिनॉल, NO2 आ जाए, नाइट्रो ग्रुप आ जाए तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। एमीन आ जाए, NH2 आ जाए तो आर्थो एमिनोफिनॉल, पैरा एमिनोफिनॉल, मेटा एमिनोफिनॉल। इस तरह से नॉमेनक्लेचर दे सकते हो, और ये सब के सब क्या होंगे बेटा? स्थान समावयवी। ठीक है। दूसरा जो है इसमें वो है क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता मतलब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो, क्रियात्मक समूह समावयवता। अब ये कैसे होगा? देखो, जैसे मान लो ये लिया हमने, ये फिनॉल हो गया और ये लगा दिया हमने CH3, तो ये हो गया आर्थोक्रेसॉल। तो इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है? ये फिनॉल है, या कह सकते हैं फिनॉलिक ग्रुप है। इसमें कौन सा ग्रुप है? इसमें फिनॉलिक ग्रुप। बेंजीन से OH लगा है तो फिनॉलिक ग्रुप हो गया। अच्छा, ये क्या हो सकता है? ध्यान रखिएगा, समावयवता का मतलब वही है, अणुसूत्र समान रहेगा, संरचना सूत्र क्या होंगे? भिन्न होंगे। लेकिन संरचना सूत्र की भिन्नता का आधार क्या है? क्रियात्मक समूह बदल रहा है। यहाँ संरचना सूत्र की भिन्नता का आधार क्या था? जो OH लगे उनकी पोजीशन डिफर हो गई, तो पोजीशन डिफर हो गई तो पोजीशन आइसोमर। क्रियात्मक समूह चेंज हो रहा तो क्रियात्मक समूह समावयव थे। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ हम क्या बना दे रहे हैं? ये हो गया CH2OH, समझ गए? देखो जरा, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है। ठीक, वैसे हाइड्रोजन टोटल काउंट कर लो तो देखो 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 1 8, 8 हाइड्रोजन हो गया। 1 2 3 4 5, 5 1 6 और 2 8। तो इसका और इसका दोनों के अणुसूत्र समान है, लेकिन संरचना बदल गई, और संरचना इस तरह से बदल गई, कंपाउंड का क्रियात्मक समूह बदल गया। तो क्रियात्मक समूह यहाँ क्या है बेटा? ये एरोमेटिक एल्कोहल है। क्या है? एरोमेटिक एल्कोहल। अभी बताया था आपको, बेंजील एल्कोहल नाम है इसका। और देख लो, और देखो, ये हो गया OCH3। क्या हो गया? OCH3। दिस इज मेथॉक्सी बेंजीन। क्या नाम है इसका? मेथॉक्सी बेंजीन। का बड़े कार्बन के साथ जाएगा रूट ना, तो मेथॉक्सी बेंजीन। या इसका वैसे दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है एनीसॉल। क्या है बेटा? एनीसॉल। तो दिस इज एनीसॉल। और ये है क्या वास्तव में? दिस इज सॉरी, दिस इज एथरिक ग्रुप। क्या है ये? एथरिक ग्रुप। तो ये फिनॉलिक ग्रुप आ गया। क्रियात्मक समूह यहाँ क्या है? एल्कोहलिक, एरोमेटिक एल्कोहल। और ये क्या है? एथरिक ग्रुप। तो दिस इज अबाउट योर क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और आइसोमरिज्म ऑफ फिनॉल्स। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फिनॉल सीरीज। कुछ और चीज़ें थोड़ा सा हम और हिंट बता देते हैं आपको। इसमें 1 2 चीज़ें और देख लो। जैसे मान लीजिए अब OH और CHO लगा है,
कुछ कंपाउंड हम और बता देते हैं, जैसे OH और CHO लगा है तो मुख्य क्रियात्मक समूह क्या होगा, CHO। तो जब OH से बड़ा क्रियात्मक समूह आ जाता है तब OH को हम नाम क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। OH से जब बड़ा क्रियात्मक समूह आ जाएगा तो नाम लिखेंगे हाइड्रोक्सी। अब कार्बन की जो काउंटिंग होगी रिंग पर वो यहाँ से होगी बेटा, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6, दाहिने बाएं कुछ नहीं होता, 1 2 3 लीस्ट नंबर चाहिए हमें मिनिमम पोजीशंस देना होता है। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसका नाम है आर्थोसैलिसिल्डिहाइड, आर्थोसैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, आर्थोसैलिसिल्डिहाइड, मेटासैलिसिल्डिहाइड और पैरासैलिसिल्डिहाइड। ये ज़रूरत पड़ेगी आपको इस फिनॉल के चैप्टर में, इसलिए अभी बता रहे हैं हम। तो ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, द नेम इज आर्थोसैलिसिल्डिहाइड। आर्थो 1 2 पोजीशन है बेटा, 1 2 पोजीशन है, इसलिए आर्थोसैलिसिल्डिहाइड। अगर ये CHO या OH, मान लो ये OH यहाँ आ जाए तीसरे नंबर पे, तो 1,3 हो गया ना पोजीशन, तो क्या हो जाएगा, मेटासैलिसिल्डिहाइड, मेटासैलिसिल्डिहाइड या 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अगर ये OH यहाँ आ जाए, जस्ट यहाँ आ जाए चौथे नंबर पर यहाँ पर, या CHO को यहाँ लगा के OH यहाँ भेज दो, 1 4 आना चाहिए पोजीशन बस। तो अगर 1 4 आता है तो बोलेंगे पैरासैलिसिल्डिहाइड, पैरासैलिसिल्डिहाइड या 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्लियर। और देख लो एक कंपाउंड, जैसे ये है बेंजीन, बेंजीन पर लगा है OH तो हो गया फिनॉल, लेकिन अब इससे बड़ा क्रियात्मक समूह हम देख रहे हैं और वो है COH। आप जानते हैं सबसे हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शन ग्रुप जो है वो COH है। तो काउंटिंग यहाँ से 1 2, अब जो रूट नेम जाएगा वो इसके बेस पे जाएगा, इसके आधार पर। तो ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी, क्या हो गया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नाम क्या हो गया बेटा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। पोजीशन कौन सी है, 1 2 की है, तो क्या होगा, आर्थो। नाम क्या है, सामान्य नाम। ध्यान रखिएगा ये जो नेम है वो एज इट इज IPSC ने भी इस्तेमाल किया है, तो मतलब ये IPSC के टर्म भी है। तो आर्थोसैलिसिलिक एसिड, तो 1 2 पोजीशन आर्थोसैलिसिलिक एसिड, 1 3 पोजीशन मेटासैलिसिलिक एसिड, 1 4 पोजीशन पैरासैलिसिलिक एसिड। तो CHO और OH अगर लगा हुआ है तो सैलिसिलिक एसिड, अगर CHO और OH लगा हुआ है तो सैलिसिल्डिहाइड, और अगर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, COH और OH लगा हुआ है बेंजीन रिंग पर तो नाम क्या बोलेंगे हम, सैलिसिलिक एसिड। तो CHO के साथ OH लगा है तो सैलिसिल्डिहाइड, आर्थोमेटा पैरा, या 1 2 1 3 1 4, और ऐसे यहाँ पर आर्थोमेटा पैरा सैलिसिलिक एसिड, और 1 2 1 3 1 4 एज वेल। क्लियर। तो दिस इज अबाउट टू योर सिंपल इंट्रोडक्शंस फॉर फिनॉल्स। तो नेक्स्ट पार्ट हम मेथड ऑफ प्रिपरेशंस और अदर डिस्कशन करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।